बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अर्निंग पर शेयर बच्चों, अर्निंग पर शेयर। हेडिंग बनाएं कन्वर्टिबल डेट। हेडिंग बनाएं कन्वर्टिबल डेट। कन्वर्टिबल डेट। क्या हेडिंग बनाई है? कन्वर्टिबल डेट। बेटा बातें नहीं, प्लीज बात समझ लीजिए। एक होता है स्ट्रेट डेट। क्या होता है? स्ट्रेट डेट। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रेट डेट। स्ट्रेट डेट क्या होता है? दो पार्टीज होती हैं, एक लेंडर एक बॉर्वर। एक लेंडर एक बॉर्वर। लेंडर बॉर्वर। लेंडर ने लोन दिया है तो ये लोन इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा? डेबिट। लोन इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देगा। और बैंक क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। ₹500 का लोन दे दूं? ठीक है। बॉर्वर ने लोन लिया है, ये बैंक को डेबिट कर देगा, लोन को, लोन पेएबल को क्रेडिट कर देगा। कितने का लिया? 500 का। ये डेबिट और ये क्रेडिट। साल के बाद जब इंटरेस्ट होगा तो इसके लिए बैंक डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ₹50 कर दो, ₹50 कर दो। इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 50 से। ये कहानी चलती रहेगी। एक वक्त आएगा लोन वापस होगा तो इसका बैंक डेबिट हो जाएगा, लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 500 से। इसके लिए लोन पेएबल डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 500 से। ये कौन सा डेट है? ये स्ट्रेट डेट है। जल्दी से कॉपी करो, 1 मिनट। स्ट्रेट डेट की हेडिंग बना के। मैंने आपको स्ट्रेट डेट नहीं सिखाना, मैंने आपको कन्वर्टिबल डेट सिखाना है। जल्दी करें बेटा, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। जल्दी हो जाए, जल्दी। मुझे पता है हाथ ठंडे हैं लेकिन फिर भी मजबूरी है, साथ वाले की जेब में गर्म कर लें। जल्दी करें, शाबाश। बाद में हाथ पाक कर लीजिएगा, आउज़ुबिल्लाह भी पढ़ लीजिएगा उस पर। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश, तेज काम। कॉपी हो गया बच्चों? आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। साथ जगह दो आलियान को। 2 बाबे आए हैं, दोनों को जगह दो। साथ हो जाओ, रहने साथ हो जाओ बेटा। बैग उठा ले यार। थोड़ा सा और साथ हो जाओ। वालेकुम अस्सलाम। सर्दियों में बैग मुश्किल होता है, एक बच्चा बिठाओ फिर उसकी जैकेट भी बिठाओ। ओके हो गया? अब हेडिंग बनाएं कन्वर्टिबल डेट।
हेडिंग बनाएं कन्वर्टिबल डेट। बीबी को कहो वॉल्यूम, तेरी मेहरबानी बीबी, हमें रेडियो पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बंदी टीचिंग में आती ना बड़ा कामयाब होती, बगैर माइक के इसने पढ़ा लिया करना का। बेचारी का घर वाला परेशान रहा करेगा, बताना ना। ओके हो गया। कन्वर्टिबल डेट, अब क्या सिखाने लगा हूं? कन्वर्टिबल डेट। अभी क्या सिखाया? स्ट्रेट डेट। अब क्या सिखाने लगा हूं? कन्वर्टिबल डेट। क्या सिखाने लगा हूं? कन्वर्टिबल डेट। लिखें जी कन्वर्टिबल डेट क्या होता है। बोरवर जब अच्छा पहले लिखें, डिटेल सिखाएंगे एमएफए में, ब्रैकेट में लिख लो डिटेल। कहाँ सिखाएंगे? एमएफए में। तो यहां सिर्फ रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा, यहां सिर्फ बोलें रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। इसकी हकीकत कहाँ सिखाऊंगा? क्यों? एमएफए में मैंने तुम्हें क्या सिखाना है? मांगता बनना, मांगना। और डेट क्या है? मांगना है। आला पैमाने पे सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आपसे ज्यादा अच्छा तरीके से कोई मार्केट में नहीं मांगेगा इंशाल्लाह। जहां जाओगे लेकर आओगे, अपने लिए नहीं बिजनेस के लिए, अपने लिए नहीं बिजनेस के लिए। मांगना भी एक आर्ट है, मांगना भी एक आर्ट है। अब इंसान बनो, उस्ताद पे लगाते हो तुम्हें बिल्कुल भी जो है ना। आगे सुनो सुनो सुनो। बोरवर मांगने गया लेंडर से, लेंडर पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी हालत ऐसी है कि वो हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी रीजन। ये सारी एमएफए में बताऊंगा वो क्यों तैयार नहीं है। इसका R1 से किसी भी तरीके से हमने उसे मनवा लिया और साथ कुछ अट्रैक्शन फेंकी, कोई स्वीटनर दिया जिससे अट्रैक्ट होकर उसने लोन दे दिया। वो अट्रैक्शन मैं तुम्हें बताने लगा। अट्रैक्शन ये दी है कि मिस्टर डेट होल्डर अभी तुम लोन दे दो, 2 साल के बाद अगर तुम्हारा दिल किया तो तुम इस लोन को कन्वर्ट करवा लेना इक्विटी में। अभी लोन दे दो, 2 साल के बाद अगर तुम्हारा दिल किया तो डेट होल्डर की जगह क्या बन जाना? इक्विटी होल्डर, ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर। लिखो कन्वर्टिबल डेट में बोरवर लोन लेते हुए लेंडर को, कन्वर्टिबल डेट में बोरवर लोन लेते हुए, डेट मीन लोन, लोन लेते हुए लेंडर को ये ऑफर देता है अगर तुम्हारा दिल चाहे, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 2 साल के बाद अपने लोन की शक्ल बदल लेना, अपने लोन की शक्ल बदल लेना और इक्विटी होल्डर बन जाना। अपने लोन की बोलो शक्ल बदल लेना और बोलो इक्विटी होल्डर बन जाना। और अगर दिल ना चाहे तो, अगर दिल बोलो ना चाहे तो डेट होल्डर के तौर पर ही चलते रहना। और अगर दिल बोलो ना चाहे तो बोलो डेट होल्डर के तौर पर ही चलते रहना। ये बल्ब होल्डर नहीं है, कौन है? डेट होल्डर। लेंडर को डेट होल्डर कहते हैं क्योंकि वो डेट को एज अ इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा होता है। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। अच्छा, अब या तो वो 2 साल के बाद कन्वर्ट होगा या 2 साल के बाद वो कन्वर्ट। सबसे पहले लोन देते हैं, कब दूं? 1/1/18 को लोन लेते हैं। कब? 1/1/18 को।
इंटरेस्ट लेते हैं 31/12/18 को, इंटरेस्ट देते हैं 31/12/18 को। अब 31/12/19 में भी आ जाओ, लो जी इंटरेस्ट लो, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से? 50 से। 31/12/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, कितने से? 50 से। ओके हो गया। इंटरेस्ट लेने के बाद 31/12/19 को इसने डिसाइड कर लिया कि हाँ जी मैं कन्वर्ट होऊंगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये लोन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देगा, क्योंकि अब तो ये डेट होल्डर है ही नहीं, तो लोन इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, भाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देगा, कितने से? 500 से। इक्विटी इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देगा कितने से? 500 से। ओके, अब इधर आ जाओ। क्या 31/12/19 को इसका लोन खत्म हो गया? लोन खत्म हो गया तो लोन पेएबल को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। लोन पेएबल को और शेयर कैपिटल को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। यानी लोन भी क्रेडिट था, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट है, तो लोन डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। क्या इसने कन्वर्ट करवा लिया? इसने कन्वर्ट करवा लिया। अब ये पूरा एक समुंदर है, एक टॉपिक है एमएफए का, कि क्या ऑफर दी, कैसे कन्वर्ट करवाया, ऑफर लेते हुए क्या सोचेगा, कन्वर्ट करवाते हुए क्या सोचेगा, कौन सी कैलकुलेशन करके डिसाइड करेगा हाँ मैंने कन्वर्ट करवाना है। ऐसा थोड़ी है रात को सोएगा तो डेट होल्डर होगा, सुबह उठेगा तो इक्विटी होल्डर बन जाएगा। इन्वेस्टर ऐसे नहीं करता। ये खेल सिखाऊंगा इंशाल्लाह एमएफए में आपको, ठीक है। अभी ये समझ रहे कि उसने कन्वर्ट करवा लिया। पिछला सारा समुंदर जो है वो एमएफए है, वो R1 नहीं है, वो R1 नहीं, ये नहीं सोचना सर उसने कैसे डिसाइड किया होगा। हमें तो सिर्फ रिपोर्ट करना है कि एंट्री क्या होगी। एंट्री क्या हुई? लोन पेएबल डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या 31/12 को ईपीएस कैलकुलेट हुआ होगा? भाई हुआ होगा। 31/12/19 को भी ईपीएस कैलकुलेट हुआ होगा। उस ईपीएस को क्या कहते हैं? बेसिक ईपीएस। क्या कहते हैं? बेसिक ईपीएस। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। 31/12/18 को कन्वर्ट हो चुका? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना भाई? नहीं हुआ ना? अच्छा, 31/12/18 को शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, बाकी स्टेक होल्डर को ईपीएस मिला एक पर्टिकुलर फिगर की, 5 पर शेयर। अब उस स्टेक होल्डर ने जब ईपीएस देखा उसने कहा 5 पर शेयर है। साथ वाले ने कहा ओए इस कंपनी ने अपने डेट होल्डर को क्या ऑफर दी हुई है? तू कन्वर्ट करवा सकता है। कब? अगर कन्वर्ट करवा लिया तो इक्विटी होल्डर बन जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाएंगे, ईपीएस भी चेंज हो जाएगा। अब आप स्टेक होल्डर के कान में वसवसे डाल रहे हैं। क्या वसवसे डाल रहे हैं? अगर कन्वर्ट हो गया, अगर कन्वर्ट हो गया तो शेयर्स चेंज हो जाएंगे। शेयर्स चेंज होंगे तो ज्यादा होंगे, जब ज्यादा होंगे तो अर्निंग पर शेयर कम जाएगा। और याद रखना, शक जहां जिस रास्ते से दाखिल होता है यकीन दूसरे रास्ते से चल जाता है। ठंडी करके खाना वही है ना। बच्चे का क्वेश्चन वैलिड है, सर पैड भी तो चेंज होगा ना? पैड भी तो, अब पैड को हम सेम रख लेंगे, पैड को हम, ताकि अर्निंग की वजह से अफेक्ट ना देखें, हम किसकी वजह से इफेक्ट देखें? शेयर्स की वजह से। अब बताओ शेयर्स क्या होंगे? अगर कन्वर्ट हो गए ज्यादा होंगे तो फिर अर्निंग पर शेयर का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो अर्निंग पर शेयर
अब आप कह रहे हो स्टेक होल्डर को चेयर पे बैठ जा, लाइट बंद कर ले, अंधेरों में सोच। क्या सोच? अगर डेट होल्डर ने कन्वर्ट करवा लिया तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे और तेरा हिस्सा पर शेयर कम हो जाएगा। वो एकदम आंख खोलेगा और बटन खोलेगा, वही अगर ये हो गया तो मैं कहाँ खड़ा हूँगा, अगर ये हो गया तो। अच्छा, ये होना कब है? अच्छा, प्रूडेंस क्या कहता है? फ्यूचर में अगर कोई पंगा नजर आ रहा है उसे अभी कैलकुलेट कर लो और उस पंगे को सोच कर डिसीजन लो, उस पंगे को सोच कर डिसीजन लो। तो आज स्टेक होल्डर यहां बैठकर एक और ईपीएस कैलकुलेट करेगा, उसे कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइल्यूट का मतलब होता है कम होना। डाइल्यूट का मतलब होता है कम होना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कम होना। जो अकेला है घर में, अम्मा अब्बा का इकलौता है या इकलौती है, अब इनकी पावर ही कुछ और है, और जहां 8-8 है वहां कोई पावर। इसका मतलब हर आने वाला बेबी ऊपर वाले बेबी की पावर को, प्यार को शेयर करवाता है, इसलिए क्या होती है? डाइल्यूशन होती है। इसलिए आप नोट करें, छोटा बच्चा न्यूली बॉर्न बेबी की वजह से जब उसको केयर कम मिलती है थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, चुप चुप होता है। वो क्या कहता है? यार अब्बा भी नहीं देख रहे, अम्मा भी नहीं देख रहे। इसका मतलब उसका प्यार क्या हो रहा है? माँ बाप का डाइल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। बात को समझे प्लीज। अब जब शेयर ज्यादा होंगे वो तो फ्यूचर में होंगे, लेकिन उसे फोर्स ही अभी करेंगे, और उसको फोर्स ही करते हुए जो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे उसका नाम क्या होगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। तो फिर ईपीएस कितने होते हैं? एक, दूसरा बेसिक में सिर्फ हकीकत होती है, डाइल्यूटेड में ख्वाब भी होता है। क्या कहा? तो लिखो, एक एंट्री पास कर ली। चलो अब इसके नीचे लिखो, अगर 2018 में खड़े होकर सोचें तो डर लगता है। अगर 2018 में खड़े होकर सोचें एज अ इन्वेस्टर तो बोलो डर लगता है। एज अ इन्वेस्टर को ही शेयर होल्डर कहते हैं। नहीं यार मजाक नहीं, किसी की हाँ? नहीं, एक ही बात है। तुम्हें अगर बोलो 2018 में खड़े होकर देखें तो डर लगता है। आने वाले वक्तों में, बोलो आने वाले वक्तों में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे या बढ़ सकते हैं? हाँ, इंक्रीज हो सकते हैं। आने वाले वक्तों में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो सकते हैं? इंक्रीज हो सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कम हो सकती है। अर्निंग पर शेयर बोलो कम हो सकती है। अर्निंग पर शेयर बोलो कम हो सकती है। अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है? कम हो सकती है। आज यानी 31/12/18 को खड़े होकर दो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। आज 31/12/18 को खड़े होकर बोलो दो ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, एक बेसिक ईपीएस, एक डाइल्यूटेड ईपीएस। क्या बोला? एक बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। लिखो, बेसिक ईपीएस क्या होता है? हकीकत। बेसिक ईपीएस क्या होता है? हकीकत। बेसिक ईपीएस क्या है? हकीकत। डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं, हकीकत प्लस ख्वाब। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होगा? बोले हकीकत प्लस ख्वाब। ये नहीं कहना खाली ख्वाब। बेसिक ईपीएस में सिर्फ क्या है? हकीकत। और डाइल्यूटेड ईपीएस में हकीकत भी है और ख्वाब भी है। हकीकत भी है और ख्वाब भी है।
बेटा सीरियस हो जाए प्लीज। आप मेरे जुमलों में से जो मजाक ढूंढते हैं ना, अच्छी बात नहीं होती बेटा, मेहरबानी आपकी। हकीकत प्लस ख्वाब, यहाँ ख्वाब वहाँ HBL, ठीक है, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, बोंगी कोई नहीं मारनी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है आपने, बोंगी कोई ना हो, सिर्फ क्वेश्चन हो। चलो भाई चलो, अच्छा जी, आओ जी चले। और भाई साहब इधर देखो, एक सेल्स हुआ करती थी लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या हुआ करता था, लेस, बल्कि ऐड अदर इनकम कर दो पहले जीपी में, ऐड अदर इनकम, इंट्रो के फॉर्मेट की अब जरूरत नहीं है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कहाँ पहुंचा, पीबी लेस पीबी लेस पैट। ईपीएस का ओसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लिख लें, ईपीएस का ओसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लेना एक ना देना दो। क्योंकि हमारे फार्मूले में है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके हो गया, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड किस पर, इररिडीमेबल पर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, बोलो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। डिवाइड करता हूं इसे किससे, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है, वेटेड एवरेज कोई बात नहीं, ऑर्डिनरी शेयर्स ब्रैकेट में लिख देता हूं, आप कहते हैं तो सिर्फ आप कह दिए, वेटेड। क्या आएगा भाई साहब, क्या आएगा, ईपीएस। अभी नहीं कुछ बोलना बेसिक में, एक रख के लगाऊंगा। चलो जाजो, सेल्स है, और जाजो जे सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पीबीआईटी है कितना, 1000, इंटरेस्ट कितना है, माइनस करो, पीबीटी 900, टैक्स का रेट लगाओ 360, पैड बोलो 5 एट 540, $540, 540। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलो, नहीं है, 0। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर 540। करंटली कितने शेयर्स हैं ऑर्डिनरी, 10, डिवाइड करो, ईपीएस कितना आया, 54 पर शेयर। ओके हो गया, ये क्या है,
ये क्या है? हकीकत। इसलिए कौन सा ईपीएस आया? बेसिक ईपीएस। तो इसका मतलब किसे कैलकुलेट कर रहा हूं? बेसिक ईपीएस को। ओके, अब क्या चाहिए? हकीकत। हकीकत प्लस ख्वाब जमा ख्वाब, क्या बनेगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। ये पीबीआईटी क्या है? पीबीआईटी क्या है? ये क्या है? 1000। ये क्या है? 1000। ये 1000 है। अब पढ़ो, कन्वर्टिबल डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू। इसका मतलब जिस वक्त मैं ईपीएस कैलकुलेट कर रहा हूं उस वक्त नहीं है। कैन बी का मतलब आगे हो सकता है। अब मैं एक ख्वाब देखूंगा, क्या? कन्वर्टिबल आज ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ख्वाब में जो मर्जी देख लो। अब्बा जी जब बुरी धुलाई करते हैं और अजीब अजीब बहुत तीर वाले जुमले बोलते हैं फीस देते हुए, तो कमरा बंद करके, लाइट बंद करके, छोटी बहन से बराबर मलाई की चाय मंगवा के डार्क सी क्या सोच रहे होते हैं? अबे साढ़े भी दिन बदलेंगे, ठीक है? और बैठे बैठे बिल गेट्स का पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है भाई? और पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे होते हैं कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर जब मैं गांव में एंटर होऊंगा, लोग जो है फूल की पत्तियां लेके चल रहे होंगे। बशीरा जो है ट्यूबवेल के करीब खड़ी इंतजार कर रही होगी, कौन आएगा? आलियान आएगा, आलियान आएगा। अब ये सारे ख्वाब हैं। जैसे हम अपने ख्वाब देखते हैं ऐसे ही आज हम कन्वर्टिबल डेट के लिए ख्वाब देखेंगे। क्या? आज अगर कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता? क्या बोला? तो लिखो, लिखो। इस टॉपिक में सोचेंगे, इस टॉपिक में बोलो सोचेंगे। इस टॉपिक में प्लीज बच्चियों बातें ना करो। इस टॉपिक में सोचेंगे, आज अगर कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता? बोलो जी, अगर आज कन्वर्ट हो जाता तो क्या होता? इंटरेस्ट पे ना होता, इंटरेस्ट पे ना होता। कितना इंटरेस्ट है? 100 का कितना रह जाता? 0। अब बताओ पीबीटी कितना होता? 1000। टैक्स लगाओ 40%, कितना बना? बोलो भाई, कितना बना? 400। माइनस करो 600। प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड, माइनस करो 600 डिवाइडेड बाय नहीं 10, नहीं 10। क्यों? ये 2 शेयर्स भी तो आ जाते। आप ये ना करो ना कि इंटरेस्ट तो सेव कर लो, शेयर्स को बढ़ाओ ना। इतने तो सोने तुम बचपन में भी नहीं थे। तो लिखो, नमा आया सोनिया, लिख लो, ठीक है? कित्थों आया? बता दो मैं। चलो लिखो, एक तरफ इंटरेस्ट सोचना, एक तरफ शेयर सोचना। एक तरफ इंटरेस्ट सोचना, एक तरफ शेयर सोचना। अब बताओ जी, 10 ही हुए या चेंज हो गए? कितने और आ गए? 2, 10 और 2 भाई, 10 और 2 12। डिवाइड करो जी, बोलो भाई। ₹50 पर शेयर। अब बताओ, स्टेक होल्डर या इन्वेस्टर का दिल हचकोले लेगा? क्यों लेगा? अगर कहीं कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस 54 से गिर जाएगा 50 पे। ओके हो गया? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये क्वालिटी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर को हर वो बात बताए जो उसके फ्यूचर के डिसीजन को। अब अगर आज ये स्टेक होल्डर नए शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हुआ और उसे डाइल्यूटेड ईपीएस मिल गया, तो वो क्या कहेगा? ओए रुक जाओ, रुक जाओ,
अगले आने वाले टाइम में पार्टिसिपेंट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट तो वही 1000 रहेगा, तो फिर मेरा ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। ओके हो गया। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट कितना सेव हुआ, ठीक है, टैक्स कितना ज्यादा लगा, 40, 100 बचा, 40 गया, नेट कितना बचा, इसे कहते हैं नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। क्या बोला, दोबारा बोलो, ये देखना, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, पॉजिटिव, ये क्या है, बैड न्यूज, क्योंकि टैक्स बढ़ गया, बैड न्यूज। नेगेटिव, कितना पॉजिटिव, 100, कितना नेगेटिव, 40, कितना बचा, 60, दोनों का फर्क देखो, बोलो 60 पॉजिटिव, वही। ये 60 को क्या कहते हैं, नेट ऑफ, बोलो, टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, क्योंकि सारा इंटरेस्ट सेव नहीं होगा, जब वो इंटरेस्ट सेव होगा तो वो प्रॉफिट बनेगा, जब वो प्रॉफिट बनेगा उस पर टैक्स लगेगा, तो 100 की बचत नहीं हुई, नेट 60 की बचत हुई। नेट कितने की बचत हुई, क्या कहा था, बेसिक ईपीएस क्या होगा, हकीकत, और डाइल्यूटेड ईपीएस हकीकत प्लस ख्वाब, हकीकत प्लस। अब इधर आ जाओ, ये तो समझाने के लिए था ताकि पीछे पिक्चर क्लियर हो। क्या कैलकुलेट करने लगा, बेसिक ईपीएस, फार्मूला बोलो, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, किस पर, इररिडीमेबल, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। पैट बोलो, पैट बोलो, 540, प्रेफरेंस डिविडेंड, वेटेड एवरेज नंबर शेयर, आंसर बोलो, ₹54, शाबाश बेटा, 54 पर शेयर। अब जरा ध्यान से क्या कैलकुलेट करने लगा, डाइल्यूटेड ईपीएस, हकीकत प्लस, ये पूरा क्या है, हकीकत, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये हकीकत हो गई। नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड, टू बी कन्वर्टेड, जितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। अब जरा ध्यान से, पैड बोलो, 540 माइनस 0 ओवर 10, ये हो गया, प्लस, नहीं बीबी, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, 100 में से कितने गए, 40, क्या बचा, 60, नंबर ऑफ शेयर्स 2, ठंडी करके खाए, ठंडी करके खाएगा मेरे, 60 ओवर जो नए शेयर्स होंगे। अब देखना इसका आंसर, 540 प्लस 60, 10 प्लस 2, ये कितना हुआ, 100, ये कितना हुआ, 12, आंसर दो, ₹50 पर शेयर। लो भाई, ₹50 पर, इधर देखो, ₹50 पर। अब इसको नहीं लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए कहा था। एक और क्वेश्चन तुमसे ऐसे करवाऊंगा ताकि तुम्हें लॉजिक क्लियर हो कि असल में पीछे बैकग्राउंड क्या हो रहा है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो प्रोग्रामर को पीछे सारा पता होता है उसने कौन कौन से फार्मूले लगाए हुए हैं, किस की को किसके साथ अटैच किया हुआ है, फ्रंट पे ये चीज़ नज़र आ रही होती है।
तो हम अकाउंटिंग के प्रोग्रामर हैं, हमारे पास नॉलेज पूरी होनी चाहिए, स्क्रीन पर हम जो मर्जी शो करें। तो ये क्या था, हकीकत, और ये क्या है, ख्वाब। हकीकत प्लस ख्वाब 50। यहां सिर्फ क्या है, हकीकत। ये आज की हकीकत है, ये आज खड़े होकर हकीकत के साथ ख्वाब को मिक्स किया। ये नहीं कहना डायल्यूटेड ईपीएस से ख्वाब होता है, हकीकत प्लस ख्वाब, हकीकत प्लस ख्वाब। कॉपी करो जल्दी से। ये 60 कहां से आया, कैसे आ रहा है? आपने कैलकुलेटर गलत किया ना, पहले इसे सॉल्व करें। इसे सॉल्व कर लिया तो क्या आया, 540। 540 में क्या जमा करें, 60। एलसीएम ना लो भाई, ये लो, ये ठीक है बेटा। ठीक है भाई, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, बड़ा बटा लगा लें। नहीं, एक चीज करनी है पेपर, बशीरा को लाके तुझे मेड रखने की जरूरत नहीं, तो खुद काम करेगा। यही तो क्वालिटी होगी उसमें, वो तेरी सेविंग करवाएगी इंशाल्लाह। मैंने तेरी आंखें पढ़ी हैं, तो यकीन बहुत डरने वाला शौहर होगा, ये मैं तुझे बताता हूँ। मैंने जितनी तेरी आंखें पढ़ी हैं, तू अभी यकीन कर, उसका नाम आता है ना तो तेरी कांपनी छुट रही है। मुझे तो लगता है कि तेरा माइनस में रहा करेगा हर वक्त टेम्परेचर। बशीरा आई, बशीरा आई। चलो, इंसान बनो, जिस पे गुजरती है उसे पता होता है। ओके हो गया। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन ले आए हैं, इसको सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह, हमारा मसला हल हो जाएगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ध्यान से पढ़ें। बच्चियों बातें नहीं, प्लीज काम करवाने दीजिए। अब हेडिंग बनाएं, डेट मार्केट। डेट मार्केट पहले क्या पढ़ाया हुआ I2B वाले टीचर ने, स्टॉक मार्केट। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, और पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक में शेयर को क्या कहते हैं, स्टॉक, इसलिए तो ये स्टॉक मार्केट कहलाती है। ठीक है भाई, क्या है ये, स्टॉक मार्केट, यानी ऐसी मार्केट जहां शेयर्स बिकते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक में शेयर्स को क्या कहते हैं, स्टॉक। अब हेडिंग बनाएं, डेट मार्केट। कौन सी मार्केट लिखें, पाकिस्तान के अलावा। बच्चियों बातें नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, बुरी बात। पाकिस्तान के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक में, पाकिस्तान के अलावा तरक्की याफ्ता ममालिक में डिबेंचर्स भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। डिबेंचर्स भी, बोलो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं। ये भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये भी मार्केट में, बोलो, ट्रेड होते हैं। कैसे लिखे उर्दू में, कैसे, इंतजार फरमाएं MFA। कैसे, इंतजार फरमाएं, बोलो, MFA। इंतजार फरमाएं कहाँ सिखाऊंगा, MFA में सिखाऊंगा। तो फिर जैसे शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, ऐसे ही डिबेंचर की भी, जैसे शेयर की पार वैल्यू होती है, ऐसे ही डिबेंचर की भी, जैसे शेयर इशू होते हैं ऐसे ही डिबेंचर भी इशू होते हैं। अच्छा, डिबेंचर का दूसरा नाम बॉन्ड्स, तीसरा नाम
लोन स्टॉक, चौथा नाम लोन स्टॉक लिख लो, डिबेंचर, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, लोन स्टॉक, लोन नोट्स, लोन स्टॉक, ये इसके नाम है। ये सारी चीजें कहाँ सिखाऊंगा इंशाल्लाह, MFA में, यहां से लिख लो। ओके हो गया। अब जरा जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया था वैसे बनाओ इनकम स्टेटमेंट का, एक बेसिक के लिए एक डाइल्यूटेड के लिए। जल्दी करो, एक बेसिक के लिए बनाओ, एक डाइल्यूटेड के लिए बनाओ, जल्दी करो, शाबाश। वैसे ही बनाओ जैसे बनाया था। PBIT से शुरू कर देना, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स GP लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बातें ना करो यार। कहाँ से शुरू करूँगा? PBIT लेस इंटरेस्ट, PBT लेस टैक्स, PAT लेस प्रेफरेंस डिविडेंड इररिडीमेबल प्रॉफिट, बोलो, अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स। किससे डिवाइड करूंगा? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। कहाँ पहुंच जाऊंगा? अर्निंग पर शेयर। PBIT बताएं, 60,000। अब आए जी, ध्यान से पढ़ना ओ भाई, ध्यान से पढ़ना। इन डिबेंचर्स की पार वैल्यू यानी बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? याद रखना, इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट हमेशा, जैसे डिविडेंड की परसेंटेज शेयर कैपिटल की पार वैल्यू पे लगती है, तो फिर इसी तरह इंटरेस्ट की परसेंटेज डिबेंचर्स की पार वैल्यू पे लगेगी। लिख लें, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा डिबेंचर्स की पार वैल्यू पे लगती है। इंटरेस्ट की परसेंटेज हमेशा, बोलें, डिबेंचर्स की पार वैल्यू पे लगती है। अब बताएं डिबेंचर्स की पार वैल्यू कितनी है? 1,20,000। कितनी है? 1 लाख। कितने परसेंट? बनाओ, माइनस करो। 52,000। टैक्स का रेट बोले 40% लगाएं। 211 माइनस करें 31,680। प्रेफरेंस डिविडेंड बोले 0। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर बोले, ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर, 31,680। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन इशू कितने हैं? 4,000। हकीकत है अंदाजा है? हकीकत है, कोई ख्वाब तो नहीं है? बोलें जी आंसर। 7.92 पर शेयर। ओके हो गया। PBIT तो ये बेसिक के लिए है। अब जरा डाइल्यूटेड के लिए करवा देता हूं, बाद में इस फॉर्मेट को छोड़ दूंगा। PBIT कितना रहेगा? 60,000। अब क्या कह रहा है? मैंने अंसारी एंड कंपनी ने क्या इशू किए हुए हैं? कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक कन्वर्टिबल बॉन्ड की पार वैल्यू, यानी उस सर्टिफिकेट पे पार वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 1,000। टोटल कितनी वैल्यू के इशू किए? इसका मतलब तुम लोगों से कितना पैसा लिया?
अच्छा, ये प्रीमियम पर भी इशू होते हैं, पार पर भी, डिस्काउंट पर भी। कब बताऊंगा? MFA में। अभी ये सिर्फ पार पर इशू होंगे। 1,20,000 तुमसे लिया, जिस बंदे से मैंने 1,000 रुपये लिया उसे एक सर्टिफिकेट दिया, तो 1,20,000 के कितने सर्टिफिकेट बने होंगे? 100। यानी तुम सबके पास टोटल मिलाकर कितने बॉन्ड्स हैं? 120 बॉन्ड है। 120 बॉन्ड है। एक बॉन्ड कितने में कन्वर्ट हो सकता है? एक बॉन्ड कितने में कन्वर्ट हो सकता है? तो फिर 120 बॉन्ड कितने में कन्वर्ट हो सकते हैं? 1200 में। क्लियर हो गया? यानी आगे चल के कितने शेयर्स ऐड हो सकते हैं? 1200 ऐड हो सकते हैं। आज ख्वाब देखने लगा कि अगर आज ये कन्वर्ट हो जाएं तो क्या होगा। पहली बात तो ये होगी कि इंटरेस्ट 0 पे चला जाएगा। इंटरेस्ट किस पे चला जाएगा? तो फिर PBIT से PBT कितना बना? 60,000। अब इस पे 40% लगाएं जी। 24,000 पैट बोले, 36,000 प्रेफरेंस डिविडेंड बोले, 0 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, 36,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो पहले वाले शेयर्स हैं, हकीकी शेयर्स, और 1200 इनमें और ऐड हो जाएंगे जो भी बनेंगे। अब इसको इससे डिवाइड कर दो जी। 6 पॉइंट गिर गया। अब बताओ, डाइल्यूटेड EPS बताने से यूजर को फायदा हो रहा है? वो फ्यूचर में जो होने जा रहा है उसको पहले से फोर्सी कर सकता है, उस पर अपने डिसीजन ले सकता है। कोई इशू तो नहीं। यहां पर भी पुट करो फार्मूले में, क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना है। यहां पर भी पुट करें, आंसर लेकर आए, जल्दी से ले आए। या परवरदिगार माफ कर दे मालिक। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। कैसे आया? बॉन्ड्स, ये कॉपी करना सब। बॉन्ड्स पार वैल्यू बराबर हुआ करेगी नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू पर बॉन्ड। अब बताएं जी, पार वैल्यू टोटल कितनी है? 1,20,000। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मुझे नहीं पता। एक बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 1,000, ये लिखा हुआ, ठीक है। पर बॉन्ड 1,000। यहां से नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे आएंगे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कितने बने? बोले कितने बने? 120 बॉन्ड्स। 120 बॉन्ड्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, या कन्वर्ट हो सकते हैं या इशू हो सकते हैं, टू बी कन्वर्टेड। ये फॉर्मूला हुआ करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय शेयर्स टू बी इशूड पर बॉन्ड।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 120। एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर इशू कर सकते हो? 10। कितने बने? 1200 शेयर्स। कॉपी कर लो ताकि हमेशा जब करो तो ऐसे जहन में बात पक्की हो जाएगी। जी भाई ओके हो गया भाई? इधर फिगर्स को प्लग इन कर लिया भाई? यहाँ पे ओके है? बोलें जी पैड कितना है? 3-1। बेटा बातें ना करें। माइनस प्रेफरेंस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। आंसर 7 पॉइंट। अब इधर आ जाए। पैड कितना है? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस ख्वाब ऐड करें। कैसे? इधर देखा करें, इधर देखा करें। 1,20,000 का 6%, यह क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। नेट ऑफ टैक्स करना है। टैक्स कितने परसेंट है? 40। तो यहां मल्टीप्लाई करूंगा 60% से। ये नेट ऑफ टैक्स हो गया। एक मिनट भाई वेट करें, दोबारा सुने। ये क्या था? इंटरेस्ट। ये सेव हुआ। जो सेव होगा उसका 40% तो टैक्स में चला जाएगा। तो नेट कितना बचा? 100 में से 40 गया 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया करूंगा। इस 60 के लिए ब्रैकेट में लिख लो 100 माइनस टैक्स रेट। ये फार्मूला याद रखें। क्या बोले? 100 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय, भाई डिवाइडेड बाय पहले कितने शेयर थे? 4000 प्लस। अब यहां से भी फार्मूला देख लीजिए। 1,20,000 तो वैल्यू थी, एक वैल्यू से डिवाइड कर दें और जितनों में कन्वर्ट होना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि मैंने वो नहीं चलाना, मैंने ये चीज़ चलानी है आगे चल के, वो तो समझाने के लिए है। अब बताएं 31,680 प्लस सिर्फ ये बताएं 414320 डिवाइडेड बाय ये कितना है और ये 1200। न्यूमरेटर बताएं 36,000, डिनोमिनेटर बताएं 5200। आंसर दें 6.92। इसको घोल के पिए इसको। ये है नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, ये है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। जी प्यारे भाई पैड कहाँ? ये
मैंने क्या कहा है, ये तो लॉन्ग कट है, जब ये है तो फिर इसमें 4320 ऐड थोड़ी करता हूं। आपने वही पुरानी फिगर उठानी है, हकीकत प्लस ख्वाब। ये हकीकत प्लस ख्वाब पूरा मौजूद है, ये हकीकत प्लस ख्वाब पूरा मौजूद है। इसमें से इतना पोर्शन क्या है, हकीकत, हकीकत, ये क्या है, ख्वाब, ख्वाब, हकीकत जमा ख्वाब। ये पुराना चल रहा था, ये नया आ सकता है, ये पुराना चल रहा है, ये नया आ सकता है। जो चल रहा है वो हकीकत है, जो आ सकता है वो ख्वाब है। और डाइल्यूटेड ईपीएस में हकीकत प्लस ख्वाब नहीं आना। ये दो वर्किंग ध्यान में रखें, एक न्यूमिनेटर की, एक डिनोमिनेटर की। न्यूमिनेटर में नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग आएगी, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कन्वर्टेड कह दें, टू बी इशूड कह दें। जी, हमेशा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स आएगा। इसमें से डिविडेंड पे होता है, ऑर्डिनरी डिविडेंड इसमें से पे होता है, क्योंकि हम ईपीएस बेटा हमेशा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब क्या करूंगा, अब फिर अगला क्वेश्चन ले आऊंगा। इसी पे प्रैक्टिस को मैंने बिल्डअप करवाना है आपसे। अब जरा ध्यान से देखें, कोशिश कीजिएगा आपसे सॉल्व हो। एक पॉइंट नया है, वो नया पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब पुराना है। चलाना शुरू करें, मैं आपको ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। अब ये कहानी ख़त्म कर दी मैंने, ये वाली कहानी ख़त्म, अब नहीं लेके आऊँगा इसे, आप भी ख़त्म कर दें। वो तो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए आपको बता रहा था कि लॉन्ग कट ये है, इस तरीके से पिक्चर बनती है जी। नहीं, बेसिकली उन्हें बनाए, डायरेक्ट करें, सब डायरेक्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं है। पहले बेसिक ईपीएस करेंगे। बेसिक ईपीएस का डाटा देखिए, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या फार्मूला है बेसिक का, जरा बोर्ड पे देखें। पैट माइनस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर क्या होते हैं, हकीकी शेयर्स। कौन से शेयर्स, हकीकी शेयर्स। तो फिर बेसिक ईपीएस के लिए कौन सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 1। वो क्या कहती है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। देखते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ए एंड कंपनी ने कितना शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है, हर शेयर कितने का है, 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, 20 मिलियन शेयर्स। क्या, 20 मिलियन शेयर्स। मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस टॉपिक में पूरे शेयर्स लिखा करें, ये ना हो न्यूमिनेटर में कॉमन लेना, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लें और क्वेश्चन गलत हो जाए। तो एब्सोल्यूट लिखने की कोशिश करें। जब मेरा साल शुरू हुआ तो ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे, 20 मिलियन शेयर। मैंने कितने लोन स्टॉक्स इशू किए हुए थे, 40 मिलियन रुपए के, 40 मिलियन, और उन पे कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं। कहता है ये लोन स्टॉक अंसारी क्या है, कितने शेयर्स में, फॉर एवरी, यानी पार वैल्यू कितनी है, 100 है। 100 वाला लोन स्टॉक कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में। इस कन्वर्टिबल का ताल्लुक किससे है, डाइल्यूटेड से। अब आगे देखना, कब तक कन्वर्ट हो सकता है, टैक्स का रेट कितना है, लेंडर ने कन्वर्ट कर लिए कितने, इनटू ऑन। मेरे साल में कन्वर्ट हो गए, मेरे साल में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, मेरे साल में ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं ये ख्वाब है या खुली आंखों की हकीकत। अगर खुली आंखों की हकीकत है
तो जितने कन्वर्ट होकर शेयर्स बढ़ गए, इन्हें बेसिक में लेके जाऊं या डाइल्यूटेड में? तो लिखो, हमारे अकाउंटिंग ईयर में जो नंबर ऑफ शेयर्स हकीकत में कन्वर्ट हो गए वो बेसिक ईपीएस में जाएंगे। क्या कहा? हमारे अकाउंटिंग ईयर में जो नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो गए वो कहाँ जाएंगे? बोले बेसिक ईपीएस में। जरा देखना, ऐसे किया करता था। 1/1/19 क्या ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर से? बोले 20 मिलियन शेयर्स। 20 मिलियन शेयर्स। 1/4/19 को कन्वर्टेड। क्या कन्वर्टेड? यहां से ध्यान से सुनने, हकीकत लिखने लगा। टू बी कन्वर्टेड नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं? कन्वर्टेड। 1/1/19 को कितने मिलियन के लोन स्टॉक्स इशू में थे? 40 मिलियन। कितने? एक लोन स्टॉक की पार वैल्यू, इससे डिवाइड करूं तो क्या मिलेंगे? लोन स्टॉक्स। क्या क्या? जरा डिवाइड करें। 4 लाख लोन स्टॉक, 4 लाख बॉन्ड्स, 4 लाख लोन नोट्स, 4 लाख डिबेंचर्स मैंने आपको इशू किए हुए हैं और आपसे पैसे लिए हुए हैं। आप सबके पास 31/12/21 तक कन्वर्जन का ऑप्शन मौजूद है। आप में से कुछ लोगों ने 1/4/19 को अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। सबने या कुछ ने? वो कुछ कौन है? वो तुम में से 40% है। वो तुम में से, तो ये तुम में से 40% 1,60,000 लोन स्टॉक्स ने, 1,60,000 डिबेंचर्स ने, 1,60,000 बॉन्ड्स ने, 1,60,000 लोन नोट्स ने फैसला कर लिया कि हम अपने लोन स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये लोग मेरे पास आएंगे, अपना सर्टिफिकेट देंगे। जब ये मुझे एक सर्टिफिकेट देंगे, मैं इन्हें जब मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स आ गए। 40% लिया तो वो आ गए जिन्होंने कन्वर्ट करवाया, और हर एक को एक सर्टिफिकेट के बदले, बताओ मैंने कितने शेयर इशू किए भाई? कितने इशू किए? 32 लाख। टोटल कर दो, 23,200,000। ओके, मेरा ईयर एंड कब है? 31/12/19। 1/4/19 से 31/12/19 बोलो 9 बटा, इससे ऊपर कौन है? 31/3/19 बोलो। 3 और 9 कितने हुए? पूरे हो गए। अब इस पे फ्रैक्शन लगाऊं, 9/12। इस पे कोई फ्रैक्शन नहीं, इस पर बोलो 3/12। यहां एक कॉलम बनाऊंगा, क्या? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। बोले भाई जी, 5 मिलियन। ये बोले भाई 174,000,000 इज इट? टोटल करें, 22,400,000। ये क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। अब बनाएं पैड कितना है मेरे क्वेश्चन में। मेरे
क्वेश्चन में पैड कितना है, मेरे क्वेश्चन में पैड कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस पे टैक्स नहीं लगाना क्योंकि ये पहले से पैड है। कितना लिखो, 24 मिलियन। प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढ के लाएं अगर है, नहीं है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, 22,400 000 शेयर्स। आंसर दें, 1.07 पर शेयर। ये क्या है, बेसिक ईपीएस। क्योंकि अभी तक मैंने इसमें ख्वाब कोई ऐड नहीं किया, अभी तक कोई ख्वाब इसमें ऐड नहीं किया। यहां तक कॉपी करें, यहां तक कॉपी करें, फिर आगे जाऊंगा। टेक योर टाइम, ध्यान से कॉपी करें। जी क्या कह रहे हो? हाँ, तो इम्प्लाइड बात है कि इस पैट में वो इंटरेस्ट शामिल नहीं है। जब स्टॉप हो गया होता वो इंटरेस्ट तो इसमें शामिल नहीं है, इम्प्लाइड बात है। और अगर उसने पीबीआईटी दिया होता तो हम ये वाला इंटरेस्ट इसमें शामिल ना करते, जो कन्वर्ट नहीं हुए उनका इंटरेस्ट करते। जी किसमें वाली? ये हकीकत है, ये क्या है, हकीकत। और हम किसकी बात कर रहे हैं, ख्वाब की। और वो किसके लिए हमारी कहानी थी, उन 4 के लिए। इसकी भी कहानी बनाऊंगा, थोड़ा वेट करें, लेकिन डाइल्यूटेड के लिए। ठीक है भाई। वो ख्वाब सिर्फ उनके लिए देखते हैं जिनकी वजह से नया कैश नहीं आता। इनकी वजह से तो माजी में कैश आया हुआ है, इनकी वजह से तो अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ हुआ है, इसलिए इनका वो वाला ख्वाब नहीं देखेंगे। वो ख्वाब हम बेसिक ईपीएस में देखते थे। तो बेसिक ईपीएस में कौन सा ख्वाब देखते हैं, राइट इशू का, स्टॉक स्प्लिट का, बोनस इशू का और शेयर कंसोलिडेशन का। उसमें बेसिक ईपीएस में कन्वर्जन वाला ख्वाब नहीं देखते। लिख लें, आगे आना था पॉइंट, बच्चे ने पूछा तो यहीं लिख लें। एग्जाम फोकस पॉइंट, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हुए, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हुए 4 आइटम्स का ख्वाब देखेंगे। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हुए बोले 4 आइटम्स का ख्वाब देखेंगे। नंबर 1 राइट इशू, नंबर 2 शेयर स्प्लिट, नंबर 3 बोनस इशू, नंबर 4 शेयर कंसोलिडेशन। इसका मतलब इन 4 का ख्वाब किस में देखा जाएगा, बेसिक में ही देखा जाएगा। नीचे, क्योंकि इनसे अर्निंग पोटेंशियल या तो इंक्रीज नहीं होता या पार्शल इंक्रीज होता है। क्योंकि बोले या तो इनसे अर्निंग पोटेंशियल बोलो इंक्रीज नहीं होता या बोलो या पार्शल इंक्रीज होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जरूरत नहीं है लेकिन कर देता हूं। सुनो, शेयर स्प्लिट में कोई पैसा नहीं आता, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज। बोनस इशू में कोई पैसा नहीं आता, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज। शेयर कंसोलिडेशन में कोई पैसा नहीं आता, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज। राइट इशू में कुछ पैसा आता है, ऑल्दो वो डिस्काउंटेड पैसा होता है। याद करें,
हम राइट इशू करंट मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे करते हैं। इसका मतलब थोड़ा बहुत उसमें अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है और थोड़ा बहुत हम बोनस दे रहे होते हैं। क्या देने होते हैं? बोनस दे रहे होते हैं। उस बोनस एलिमेंट की वजह से इसका ख्वाब भी देखा जाता है। क्या? उस बोनस एलिमेंट की वजह से इसका ख्वाब भी देखा जाता है। अब नीचे लिखें डाइल्यूटेड ईपीएस और जगह छोड़ दें 5-6 लाइन। एग्जाम फोकस पॉइंट पहले बेसिक का ख्वाब बताया, अब डाइल्यूटेड का बताऊंगा, लेकिन एक आधे दिन के बाद बात जरा पक्की कर लें। अब जरा ध्यान से आना, हकीकत का पैड बताएं। 24 मिलियन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय 22, बोलो 400 000। अब इस बटा को आगे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया। ऊपर भी एक प्लस होगा और नीचे भी एक प्लस होगा। आराम से चलना है, आराम से, जल्दी नहीं करनी। जल्दी करोगे फंस जाओगे। टोटल लोन स्टॉक कितना था? ध्यान से भाई, 15 मिनट है इसलिए सिर्फ एक दफा बता सकूंगा, रिपीट नहीं हो सकेगा। 40 मिलियन। इनमें से कितने लोगों ने कन्वर्ट करवा लिया? तो वो तो हकीकत है, उनका ख्वाब तो नहीं देखा जा सकता। ख्वाब तो किसका देखा जाएगा? अगर ये भी कन्वर्ट करवा लेते, अगर ये भी कन्वर्ट, तो 6% सेव हो जाता, लेकिन नेट ऑफ टैक्स होता। तो इसका मतलब इनटू 100 माइनस 30%, 100 माइनस। अब पहले इसे समझो फिर आगे जाऊंगा। पहले इसे समझो ये क्या कर रहा है अंसारी। ये नहीं कि मैं करे जा रहा हूं और आप कह रहे हो बस ठीक है हो ही जा रहा है। क्वेश्चन को देखो पहले, कैलकुलेशन तो पता चल जाती है। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। $40 मिलियन, उसका 60% अभी तक कन्वर्ट अगर हो जाता तो इंटरेस्ट सेव हो जाता, लेकिन नेट ऑफ टैक्स सेव होता। बार बार नेट ऑफ टैक्स के बैकग्राउंड पे नहीं जाना, फिर परेशान हो गए। एक दफा वेरीफाई करके दिखा दिया बस, अब सारी जिंदगी के लिए ओके है। 100 माइनस टैक्स रेट। अभी रुक जाओ, अभी ना कर कॉपी, आलिया ना अभी कॉपी ना कर। एक और अजीब ख्वाब दिखाने लगा, बड़े ख्वाब दिखाऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। ये सारे हकीकत में कन्वर्ट भी होंगे। जैसे मैंने ख्वाब दिखाए कि इंशाल्लाह 5-2 50 लो, 5-2 50 लो इंशाल्लाह। इंट्रो मजबूत है तो 4 पेपर तुम्हारे हाथ में, वही 4 पेपर कैफ का निचोड़ है, बाकी 4 हल्के हैं, यही 4 निचोड़ है। कौन? FR1, FR2, कॉस्ट, MFA। चारों सब्जेक्ट में तुम्हें वेरीफाई करवाऊंगा कि जो बोला था अल्लाह का शुक्र सच बोला था। वेरीफाई तुम खुद करोगे, खुद कहोगे हो यार वाकई यार यही बातें हैं। इसलिए ध्यान से सुनो ख्वाब। अब एक और चीज देखो, ये हकीकत कब बनी? काश तुम 1-1-19 को कन्वर्ट करवा लेते। काश तुम 1-1-19 को कन्वर्ट करवा लेते। अब ये मेरे कंधे पे हाथ रखेगा, अगर मैं करवा लेता 1-1-19 को तो क्या होता? मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट सेव हो जाता। और ख्वाब की कोई हद नहीं है, ख्वाब की कोई हद नहीं है। जैसे 49 वाला खुदा ना खासा कोई बच्चा कैफ का बैठ के क्या कहता होगा, काश मैं लिख देता अमाउंट इन रुपी राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। काश मैं ये लिख देता। काश, ये काश बड़ा खतरनाक वर्ड है। काश
और ये काश वो ज्यादातर बोलते हैं जो वक्त को जाया करते हैं। बाकी तो जो मुकद्दर का, ये हमारे ईमान का हिस्सा है, वो मेरे साथ होना ही था, मुकद्दर का हिस्सा है। अब ये नहीं ट्रक के सामने आके खड़े होके कहो ये अंसारी मुकद्दर था, ये जहालत है, ये जहालत है। जहाज खड़ा हुआ है, उड़ना नहीं है उसमें बैठ के, नहीं यार ये अल्लाह का गैर है, नहीं, अल्लाह ने ही इंसान को दिमाग दिया, उसी ने जहाज को बनाया। जहाज पे यकीन करना ये शिर्क है, जहाज को इस्तेमाल ना करना ये जहालत है। अब हमने बैलेंस करना है कि क्या शिर्क है और क्या जहालत है, क्या शिर्क है और क्या जहालत है। हम इसको बैलेंस नहीं कर पाते। ओके, अब ध्यान से सुनो। क्या होता क्या होता अगर वो ना होता, सुकून होता है। मकतबा इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद हुआ। ना बशीरा का नाम डिक्शनरी में होता, ना यहाँ कुछ कुछ होता। तो सारा रोला किसका है? बशीरा का, बशीरा का रोला। और बशीरा ने आके इसके दिलो दिमाग पे कुछ नहीं बड़ा कुछ कर दिया, कब्जा कर चुकी है वो। चलो आओ भाई इंसान बनो, 40 मिलियन। अब मजे की बात देखना, यहां 60% नहीं लगाऊंगा, 40% ही लगाऊंगा। जरा देखें, जरा आराम से देखें। 40% का ख्वाब देखने जा रहा हूं, कितने महीनों का? 3 माह का। यानी हकीकत में से उतना पोर्शन निकाल रहा हूं, हकीकत में से उतना पोर्शन निकाल रहा हूं जो टाइम फैक्टर की वजह से है। हकीकत में से उतना पोर्शन निकाल रहा हूं जो टाइम फैक्टर की वजह से है। ये देखो 9/12 हकीकत में चला गया। साल का 9/12 हकीकत में चला गया, तो साल का 3/12 मेरे ख्वाब में आ जाएगा। ओ भाई, हकीकत 9/12 तो ख्वाब, हकीकत 8/12, हकीकत 7/12, आगे ख्वाब नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। अब बताओ 40 मिलियन का 40%, इस पर सेव हो जाता 6% इनटू 100 माइनस 30% इनटू 3/12 कि काश तू 1/4/19 को फैसला ना करता। अगर ये फैसला तेरा 1/1/19 को हो जाता तो आज मेरी हालत कुछ और होती, आज मेरी हालत कुछ। तो ये पूरी लाइन हकीकत है, बस ये टाइम फ्रैक्शन ख्वाब है। क्योंकि 9/12 कहां गया है, बस ये टाइम फ्रैक्शन ख्वाब है। क्योंकि 9/12 कहां गया हकीकत में, तो 3/12 मेरे ख्वाब में, 3/12 मेरे ख्वाब में। ये क्या है? ख्वाब। ये क्या है? ख्वाब। ये भी ख्वाब है। कितने महीने का? ये ख्वाब पूरे 12 महीने का। तो इसका मतलब है इस ख्वाब को देखते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस ख्वाब को देखते हुए तुम्हें कुछ होगा। क्योंकि कुछ पोर्शन कहां चला गया? हकीकत में। बाकी को ख्वाब में लाना है, बाकी को ख्वाब में लाना है। जैसे सुनो, अब कोर्स एंड के करीब जा रहा है, मैंने काउंटडाउन शुरू कर दिया, हम 90s में हैं। अक्सर बच्चे बैठ के सोच रहे होते हैं क्या होता अगर मैं अंसारी के साथ पहले दिन से होमवर्क कर रहा होता। कुछ बच्चे आज से कर रहे हैं ना, वो तो हकीकत में चला गया, और जो तुम्हारा पिछला पछतावा है वो ख्वाब में चला गया, वही लेके बढ़ गया। इसलिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी टाइम है। क्या डेट है? बस महीना नहीं बताना। 12, 18
और आगे 1 महीना, 48 दिन अभी भी हैं। आज भी बैठ के इंसान के बच्चे बन जाओ, आज भी बैठ के इंसान के बच्चे बन जाओ तो क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्रैश वाले तो खुद 45 दिन में सारा पढ़ते हैं। रोल मॉडल तुम्हारे सामने है, तुम्हारा कोर्स एंड हो रहा है, उनका कोर्स शुरू हुआ है और इंशाल्लाह वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मैं तो आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं उनको ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ। 3-3 घंटे का ये सामने बैठा है, भाई बैठता है क्लास में, 3 घंटे पढ़ते हैं, मजाल है, कहते हैं सर छुट्टी दे दो। अब जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म होगा वो 4-4.5 घंटे पे चले जाएंगे। ऐसे थोड़ी कामयाबी मिलती है भाई, कामयाबी के पीछे स्ट्रगल होती है। जब स्ट्रगल उस लेवल पे पहुंचती है जो रिक्वायर्ड होती है, फिर उसके नतीजे आना शुरू होते हैं। प्लीज खुदारा समझो अपने आप को, वक्त जाया कर रहे हो, माँ बाप का पैसा जाया कर रहे हो। ओके हो गया? अब क्या करना है? ऊपर इंटरेस्ट सेविंग आती है, नीचे टू बी कन्वर्टेड आता है। ऊपर इंटरेस्ट, नीचे। अब जरा ध्यान, पहले इतना कॉपी करो, कर लिया, सारों को करने दो, आराम से इजी होके करो, आराम से भाई, जल्दी ना करें। जी मिस, एनपीओ का टेस्ट हो गया था? एनपीओ प्लस ईपीएस लिख लें सिलेबस, एनपीओ प्लस ईपीएस। 1 फरवरी से मैंने आपको कहा है मैं सारी वीडियोस टेस्ट की डिस्कशन की आपको दूंगा इंशाल्लाह, रोज एक आना शुरू हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। रिवीजन टेस्ट मंडे से, आज शेड्यूल आ जाएगा मंडे से इंशाल्लाह आपको। मंडे को तो रेगुलर है, बाकी हफ्ते में 2 दिन हमने डिसाइड किए थे ना, उसका शेड्यूल आज आ जाएगा। हजरत आप मिलते नहीं मुझसे, आज आपने मेरे साथ रहना है, जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा आप बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? वरना पत्थर के हो जाओगे, ठीक है? आओ जी, अब जरा ध्यान से सुनना। 40 मिलियन भाई, 40 मिलियन डिवाइड करूंगा 100 से, कर दिया? क्या आ गए? नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, बस सर्टिफिकेट क्या दिया करें, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स। इनका 60%, इनका अगर कन्वर्ट हो जाता तो हर सर्टिफिकेट को 20 शेयर्स देता। इसका ख्वाब देख रहा हूं, इसका ख्वाब देख रहा हूं। अब जरा देखना, 40 मिलियन का 40% कन्वर्ट हो गया, लेकिन कब? इसलिए फ्रैक्शन क्या लगी? इसका मतलब इसके पास चांस था कि ये 1-1-19 को कन्वर्ट हो जाता, वो वाला इसने राइट एक्सरसाइज। अब मैं ख्वाब देख रहा हूं, अगर हो जाता तो शेयर्स कितने होते? अगर हो जाता तो क्या करूं? प्लस 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40% इंटू 20 इंटू 3/12। मैथ का अलजबरा होता है ना, इक्वेशन चलती चली जाती है और एंड में बंदा कहता है यार x2 किधर है और x किधर है और कोएफिशिएंट किधर है। ऐसी ये कहानी है, ठीक है भाई? अब जहाजों ने कुछ नहीं करना, बड़ा जहाज करेगा, समझ जाओ ना। 24 मिलियन खोल के बयान करें, है ना? तो ये मैं बताता हूँ, खोल के बयान करने का बच्चा। इसको और इसको फाइनल करो, इन दोनों को, ये 2 चीजें हैं ना। ख्वाब का न्यूमिरेटर, क्या? ख्वाब का न्यूमिरेटर करो, सबको देखने दो। ओ भाई, ख्वाब का न्यूमिरेटर करो बच्चियों, करो करो बच्चियों, कर लो, वरना कपड़े धोने बर्तन धोने में लग जाओगी। कर लो, खुदा का वास्ते तरस खाओ अपने आप पे। हाँ, क्या आंसर है? 11
76। ख्वाब का न्यूमरेटर आ गया, ख्वाब का। अब हकीकत का डिनोमिनेटर बताओ, 22,400, 22,400 000। अब आओ ख्वाब का डिनोमिनेटर, ख्वाब भी पता नहीं कौन सा चल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ, गवाह लेकर आ। एक गवाह आ गई है, आधा गवाह है ना, आधा गवाह और दे भाई, बीबी आधी, बंदा पूरा। हाँ चलो भाई, 5600 बोलो जी, हकीकत प्लस ख्वाब। ओ जा बीबी, आंसर दो इसका, ईपीएस का। हाँ, 0.899 पर शेयर। लो भाई, और ये देखो ईपीएस डाइल्यूट हो गया, ईपीएस क्या हो गया, नीचे गिर गया। एंटी डाइल्यूट भी सिखाऊंगा, परेशान ना हो, ये भी एमएफए की चीज है। नहीं यही आएगा, एक डाइल्यूटेड ईपीएस होता है, एक एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। छोड़ने वाला दोनों का बताऊंगा फर्क क्या होता है। सर नीचे करो भाई, जहाजों सर नीचे करो, चलो उठा लो। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।